नीट यूजी 2026 के पेपर के लीक होने की खबर से बच्चों और माँ बाप के दिमाग में परेशानी और टेंशन बढ़ गई है। उनके दिमाग में एक अनसर्टनिटी आ गई है और ख़ास तौर पे जब एनटीए ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि कुछ हुआ है और वो ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ है और कितना हुआ है, तो उसके बाद बच्चे और माँ बाप के दिमाग में कहीं ना कहीं कोई डर, कोई फ्रस्ट्रेशन और कुछ हद तक कुछ बच्चों के दिमाग में एक झूठी उम्मीद भी जम रही है कि शायद हो सकता है कि हमें नीट का पेपर दोबारा देने की एक अपॉर्चुनिटी मिले। खास तौर पे जो बच्चे नीट के पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे के आ पाए, उनको एक बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिल रहा है कि शायद इस खबर के ज़्यादा फैलने से सरकार दोबारा से नीट करने का ऑर्डर दे और हमें नीट में अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का मौका मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर इस पूरी सिचुएशन में बच्चों और माँ बाप को क्या करना चाहिए और कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए और इस सिचुएशन में अपनी मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस को कैसे कायम रख सकते हैं। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नीट नेविगेटर के चैनल पे हम आपको सबसे ऑथेंटिक और सही जानकारी ही देते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि हर बच्चे और माँ बाप को बिना किसी डर और लालच के उनको एक बेस्ट मेडिकल एडमिशन तक के लिए गाइड कर सकें। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator and MBBS Lighthouse and NEET Monobel. MBBS Lighthouse इंडिया का पहला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको MBBS एडमिशन की पूरी जर्नी में एंड टू एंड गाइडेंस ऑफर करता है। MBBS Lighthouse ना सिर्फ आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड जरूरी जानकारी देता है, बल्कि कुछ क्रिटिकल डाटा पॉइंट्स जो आपको चाहिए होते हैं जैसे कट ऑफ और फीस स्ट्रक्चर, और साथ ही आपको पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट्स भी मिलती हैं जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके स्कोर पे आपको कौन कौन से कॉलेज मिलने की संभावना है, और साथ ही उन्हीं रिपोर्ट्स में आप अपनी एडमिशन स्ट्रेटजी और कॉलेज चॉइस लिस्ट को भी प्लान कर सकते हैं। इसके साथ ही MBBS लाइट हाउस पे हमने एक डिजिटल ई काउंसलिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है ताकि आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल्स पे ही डिपेंड ना रहना पड़े। आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग, किसी भी कॉलेज की काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो MBBS लाइट हाउस एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था कि जो नीट के पेपर की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, ये जो बात कह रहा हूं मैं आपको, ये मैं आपको 2024 के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, क्योंकि 2024 में भी यही कंट्रोवर्सी बहुत बड़े स्केल पे बनी थी, जबकि ये बात हुई थी कि नीट का पेपर लीक हुआ है और लीक होने के कारण ही बहुत सारे बच्चों के इतने अच्छे नंबर आए। तो उस कंट्रोवर्सी में अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे जाके पुराने वीडियोस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा एक बहुत कंसिस्टेंट स्टैंड था और बहुत लॉजिकल स्टैंड था, और इंसिडेंटली जो मैंने स्टैंड लिया था वही स्टैंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में पूरी तरह से एक रिफ्लेक्शन उसका आया था कि जहां पे उन्होंने ये बात कही थी कि अल्टीमेटली कोई रीनीट नहीं होगा। तो इस पर्सपेक्टिव को हमें समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि नीट में पेपर लीक का नीट की इंटेग्रिटी और नीट के रिजल्ट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। देखिए, दो तरह के लोग इस वक्त आपको मिलने वाले हैं। एक लोग जो आपको ये दिखाने वाले हैं कि नीट लीक हुआ, इसीलिए आपसे ज़्यादा जितने भी बच्चों के नंबर आ रहे हैं उन सब ने एक चीटिंग से आपसे ज़्यादा नंबर चुराए। कुछ लोग ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको एक एक्टिविज्म की तरफ से प्रमोट करने वाले हैं कि आप खड़े होइए, अपनी बात कीजिए, अपना वॉइस रेज कीजिए ताकि दोबारा से नीट का पेपर। मैं आपको एक बहुत रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सभी पक्ष को पूरी तरह से समझा था और उन्होंने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया था कि इतने बड़े एग्जाम में माइनर लीक्स कैन ऑलवेज बी पॉसिबल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी कि ये कहा था कि अगर एग्जाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है तो दोबारा से एग्जाम करने का कोई लॉजिक नहीं है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात करें कि नीट करीब करीब 5,500 सेंटर्स पे हुआ, उन 5,500 सेंटर्स में से कितने सेंटर्स में कितने बच्चों के पास उस लीक का या सो कॉल्ड लीक का क्या एडवांटेज पहुंचा,
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि क्या हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो बच्चे कौन थे जो उसके बेनिफिशियरी थे, और क्या वो सिस्टम उन बच्चों को उस नीट के पर्सपेक्टिव से पिनलाइज कर सकता है या उनको उस सिस्टम से बाहर कर सकता है या नहीं। अगर मान लीजिए वो लीक इतना सिस्टेमिक हो कि जहां पे हम ये बात कहें कि पूरे के पूरे एग्जाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, देन कोर्ट हैज सजेस्टेड कि आपको रीनीट करवाने की जरूरत होनी चाहिए। एज ऑन टुडे जो एनटीए ने नोटिस इशू किया है उसके हिसाब से सिर्फ यही समझ आता है कि सेंट्रल एजेंसीज आर वर्किंग ऑन दिस केस। सेंट्रल एजेंसीज उस पर काम करके ही एक कंक्लूजन दे पाएंगी कि आखिर ये जो सो कॉल्ड लीक हुआ है उसका कितना इम्पैक्ट था और कितना स्केल था, क्योंकि उस स्केल और इम्पैक्ट के बेस पे ही एक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होने वाला है। तो एज ए पेरेंट और एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए? मेरा सजेशन है कि प्लीज जब तक आपके पास एक फाइनल कंक्लूजन नहीं मिलता है एनटीए की तरफ से, अपनी पीस ऑफ माइंड को बनाए रखिए। एक अच्छी चीज जो अब की बार हो रही है, जो कि 2024 में मिसिंग थी, वो ये हुई है कि एनटीए हैज वेरी रिएक्टिवली स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। उन्होंने कल भी एक नोटिफिकेशन इशू करके इस बात को एटलीस्ट एक्नॉलेज किया कि हाँ कुछ हुआ है और हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 2024 में क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन वैक्यूम बन गया था, इसके कारण एक ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट हो गया था जहां पे बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पे उतर आए थे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी अपने मेंटल पीस को किसी भी तरीके से ना डर में लाइए और ना ही एक ऐसे लालच में लाइए कि जहाँ पे आपको ये लगे कि आपका रिजल्ट खराब हो गया या आपको जो आपने मेहनत की वो आपकी वेस्ट हो गई। ऐसा भी मत सोचिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे अभी 300 नंबर आ रहे हैं और मैं रीनीट हो जाएगा तो मेरे 600 नंबर आ जाएंगे, उस उम्मीद को भी अभी मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। आपके अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो डरिए मत, और कम नंबर आ रहे हैं तो प्लीज लालच में मत आइए कि मुझे रीनीट होगा और मुझे एक चांस और मिल जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, नीट इज अबाउट कंपटीशन, नीट इज अबाउट रिलेटिव रैंकिंग। इस बात से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपके नंबर कितने आते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि उस नंबर पे आपको रैंक क्या आता है, क्योंकि आपका जो एडमिशन होने वाला है वो आपके रैंक के बेस पे होने वाला है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सजेशन है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में अपनी पेशेंस बनाए रखें। बहुत ज़्यादा मेंटली एजिटेट होने से आपको कोई आउटकम बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको, अगर कोई और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है तो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट पुट इन द मैसेजेस लाइक कि आप रीनीट चाहते हैं या आप दोबारा से नीट चाहते हैं। मेरा सजेशन है कि प्लीज़ किसी भी एक्टिविज्म को अभी होल्ड करके रखिए। गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, सेंट्रल एजेंसीज आर आफ्टर दिस एंटायर एपिसोड एंड वी नो फॉर श्योर कि द ट्रूथ विल कम आउट। आई होप कि ये एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव आपके मेंटल पीस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।